हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा चैप्टर नंबर 3 से यानी द लॉस्ट चाइल्ड से आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको आप अच्छे ढंग से तैयार करेंगे। देखिए क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से लिखे गए हैं, आप लोगों को बड़ा इजीली याद हो जाएंगे और याद क्या होंगे, आप थोड़ा सीख जाएंगे कि लैंग्वेज क्या कहती है। देखिए पहला क्वेश्चन बेटा, व्हाट वर द थिंग्स, व्हाट माने क्या, वर माने थी, द थिंग्स माने वस्तुएं, विच जिन्होंने अट्रैक्टेड आकर्षित कर दिया, द चाइल्ड बच्चे को, मोस्ट माने अत्यधिक, इन द फेयर मेले में, वो वस्तुएं क्या क्या थी। तो देखिए बेटा आंसर में केवल आपको वॉट हटा के क्या देना है, देयर वर, और दा को हटा के क्या देना है, सम थिंग्स आपका रहेगा ही। देयर वर सम थिंग्स, ठीक है बेटा। एज यानी कुछ वस्तुएं थी, एज जैसे, ब्यूटीफुल टॉयज सुंदर खिलौने, स्वीट्स मिठाइयाँ, कॉमा वेलून्स गुब्बारे, एंड और राउंड व्हील और एक घूमता हुआ झूला। अब आप इसको यहीं से जोड़ देंगे, विच अट्रैक्टेड द चाइल्ड मोस्ट इन द फेयर, यानी आपको वस्तुएं लगी तो देयर वर सम थिंग्स एज, कौन कौन सी थी, ब्यूटीफुल टॉयज, कॉमा स्वीट्स, कॉमा यानी स्वीट्स के बाद वेलून्स एंड राउंड व्हील। अब आप क्वेश्चन से जोड़ देंगे, विच अट्रैक्टेड द चाइल्ड मोस्ट इन द फेयर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, वाई डिड द पेरेंट्स कॉल द चाइल्ड ऑन द वे, वाई माने क्यों, डिड द पेरेंट्स माता पिता ने, कॉल्ड माने पुकारा, द चाइल्ड बच्चे को, ऑन द वे रास्ते में, व्हेन माने जब, दे माने वे वर गोइंग टू फेयर जब वो मेले को जा रहे थे, तो उन बच्चे यानी उस बच्चे को उसके माता पिता ने क्यों पुकारा। देखिए बेटा, अगर कई बार मैंने आपको समझाया है, अगर आपका व्हेन या वाइल किसी भी सेंटेंस के बीच में आता है तो वहां से और जितना भी क्वेश्चन पीछे को होगा सब पहले लिख लेंगे। जैसे आपका लिख लिया, व्हेन द पेरेंट्स वर गोइंग टू द फेयर, व्हेन द पेरेंट्स, दे को हटा के पेरेंट्स कर दिया, वर गोइंग टू द फेयर। तो देखिए बेटा, अब यहां से पेरेंट्स को तो वहां ले गए हम दे के स्थान पर, और दे को ले आए पेरेंट्स के स्थान पर, तो क्या कर दिया, दे कॉल्ड द चाइल्ड ऑन द वे, यानी दे कॉल्ड द चाइल्ड, यानी उन्होंने बच्चे को पुकारा, बिकॉज क्योंकि, द चाइल्ड वॉज रनिंग, यानी बच्चा वॉज रनिंग दौड़ रहा था, हेयर एंड देयर इधर उधर, ठीक है बेटा। देखिए, फॉर कैचिंग पकड़ने के लिए, सम इंसेक्ट्स कुछ कीट पतंगों को, इन द फील्ड्स खेतों में, यानी क्यों पुकारा, क्योंकि बच्चा कुछ कीट पतंगों को पकड़ने के लिए खेतों में इधर उधर दौड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट वॉज द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड, वॉट माने क्या, वॉज माने थी, द फर्स्ट माने प्रथम, डिमांड माने मांग, ऑफ द चाइल्ड बच्चे की, वाइल जब, एक्कम्पनिंग वह साथ था, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की, टू द फेयर मेले में। देखिए बेटा, वाइल से आपका मैंने फिर बोला, वाइल से आप फिर लाएंगे, वाइल एक्कम्पनिंग, वाइल माने जब, एक्कम्पनिंग साथ था, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता की, टू द फेयर मेले में, तो द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड बच्चे की पहली मांग थी, आप यहीं से कर देंगे, द फर्स्ट डिमांड ऑफ द चाइल्ड, यानी वॉज को उधर ले जाएंगे, वॉज सम ब्यूटीफुल टॉयज कुछ सुंदर खिलौने, विच माने जो या जिन्हें, ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू गेट पाना, एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर, यानी जिनको वो किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, वो सुंदर खिलौने ही उसकी पहली मांग थी। नेक्स्ट, वाई डिड द चाइल्ड, वाई माने क्यों, डिड द चाइल्ड बच्चे ने, रिजेक्ट माने इनकार कर दिया या अस्वीकार कर दिया, एवरी काइंड ऑफ ऑफर प्रत्येक प्रकार के प्रलोभन को, ऑफ द जेंटलमैन उस सज्जन व्यक्ति के, यानी जो भी सज्जन व्यक्ति ने उसे प्रलोभन दिए उसने अस्वीकार क्यों कर दिया, उनको क्यों नहीं लिया। देखिए बेटा, द चाइल्ड रिजेक्टेड आपका सेकंड, क्योंकि डिड आ रहा है तो रिजेक्टेड एवरी काइंड ऑफ ऑफर ऑफ द जेंटलमैन, बच्चे ने सज्जन व्यक्ति के प्रत्येक प्रकार के प्रलोभन को अस्वीकार कर दिया, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज वेरी सैड वह बहुत दुखी था, एंड ट्रेवल और बहुत परेशान था, आफ्टर गेटिंग लॉस्ट खोने के बाद, इन द फेयर मेले में, यानी जब वो मेले में खो गया तो बहुत दुखी और परेशान था, सो इसलिए ही वॉन्टेड टू मीट, इसलिए ही माने वह वॉन्टेड टू मीट मिलना चाहता था, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता से। ठीक है बेटा, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से चैप्टर नंबर 3 से। ऐसे ही मैं आपको अपनी थर्ड वीडियो में इसके नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस और बड़े कायदे से समझाऊंगा। देखिए बेटा, इन सारे क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार करने के लिए डेली हमारी वीडियो को देखें, ढंग से देखें, पूरा तैयारी करें, इनका रिवीजन बार बार अपनी कॉपियों पर लिख के देखें।
और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जिससे हम आप तक अपनी नई वीडियो पहुंचाते रहें, हमें भी अच्छा लगे कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। थैंक यू।